स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बघोला के इस यूट्यूब चैनल पर। गुरु जय श्री परमानंद। गुरु महाराज दिल्ली से रेनो जी पूछती हैं कि इस जीवन को चलाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है या सांसारिक ज्ञान? कृपया इस पर प्रकाश डालें। आज का जो प्रश्न है वह जो प्रश्न है वो कि जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है या आधुनिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो इसमें वैसे तो विशेष कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी जब हम क्रिया में उतरते हैं तो ये दोनों के दोनों भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और दोनों की महत्ता अपनी अपनी जगह अलग होती है। जैसे जीवन को जीने के लिए जीवन हम किसे कहते हैं? जीवन जीने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है और संसाधन जो प्राप्त होंगे वो आधुनिक ज्ञान से प्राप्त होंगे। हमें संसारिक ज्ञान से प्राप्त होंगे। हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा। तो संसारिक जो संसाधन हैं वो हमें आधुनिक ज्ञान से प्राप्त होंगे। आपने देखा होगा एक भाई मजदूरी करता है, एक छोटी सी नौकरी करता है, और जो दूसरा उसका भाई होता है आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पे कहीं का डीएम होता है, कहीं का मजिस्ट्रेट होता है, कहीं का सेठ साहूकार होता है। उसके पास इतने संसाधन होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, और एक के पास आधुनिक ज्ञान न होने के कारण उसके पास संसाधन नहीं है। आधुनिक ज्ञान का मतलब है, आधुनिक ज्ञान का अर्थ है संसारिक ज्ञान। जैसे इंटरनेट है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ नहीं ले जाता, हमें आधुनिक ज्ञान की तरफ ले जाता है। दुनिया में क्या क्या खोजें हो रही हैं, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े अच्छे अफसर जिनका पूरा जीवन निकल गया, मगर जिस समय पे कंप्यूटर आया था और उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता था तो सारे काम उनके हाथ से छिन गए थे, एक साइड में बिठा दिए गए थे। छोटे छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे जो कंप्यूटर को चलाना जानते थे, उनकी भर्तियां की गई, डेली वेजेस पर रखे गए। और जिसने 30 साल नौकरी की, 25 साल नौकरी की, 35 साल नौकरी की, वह 35 साल की नौकरी करने वाला, 25 साल की नौकरी करने वाला, 1 साल 1 क्लास का अफसर उस छोटे से बच्चे के सामने ऐसा बन के बैठ जाता था जैसे कुछ जानता नहीं है, इसने कुछ नहीं देखा है। क्या था? ये आधुनिक ज्ञान है। आधुनिक ज्ञान हमें संसार की तरफ ले जाता है और संसार से हमें संसाधन प्राप्त होते हैं। जब हमें आधुनिक ज्ञान नहीं होगा तो हमें संसाधन प्राप्त नहीं होंगे। संसाधन प्राप्त नहीं होंगे, हमारे जीवन में
हमारे संसार में उलझने पैदा हो जाएंगे, बेटन पैदा हो जाएंगे, परेशानियां पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये शरीर तो संसाधनों से चलेगा। यह शरीर का निर्माण भी संसाधनों से हुआ है और इसको चलाने के लिए भी संसाधनों की आवश्यकता है। और हम संसार में रह करके संसारिक ज्ञान के माध्यम से हम बहुत आगे तक निकल जाते हैं, बड़े रईस हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, बड़े अच्छे अफसर हो जाते हैं। मगर बंधुओं, इन सब कुछ होने के बाद कितने बड़े सेठ हो गए हम, कितने बड़े साहूकार हो गए, राजे महाराजे हो गए। दुनिया को इधर से उधर करने के लिए हमने हथियार बना लिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, सब कुछ हो गए, सब कुछ बन गए हम। मगर हमारे अंदर शांति नाम की चीज नहीं है, संतोष नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे अंदर वैराग्य नाम की कोई चीज नहीं है, आनंद नाम की कोई चीज नहीं है, परमानंद नाम की कोई चीज नहीं हमारे जीवन में। क्यों नहीं है? कि हमने आधुनिक ज्ञान का चुनाव किया और अक्सर सभी लोग आधुनिक ज्ञान का ही चुनाव करते हैं। मगर एक समय जाकर के ये आधुनिक ज्ञान हमें आनंद देता है और एक साइड में हमें कोने में ले जाके खड़ा कर देता है, जहां हम अकेले खड़े होते हैं, संसाधन सब होते हैं हमारे पास, मगर हम अपने आप से प्रश्न करते हैं, क्या इन सब के बाद क्या हमारे जीवन में सुख आया? क्या इन सब चीजों को, इन खिलौनों को इकट्ठा करके क्या हम संतुष्ट हो गए? क्या हमारे इस संसार में आने का जो उद्देश्य था, क्या उसकी पूर्ति हो गई? तो अंदर से आवाज आती नहीं। क्यों नहीं आती? वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम उस मार्ग पर चले ही नहीं। हम अब तक जो चले थे वो प्राप्ति के मार्ग पे चले थे। दो चीजों को मिलाकर के तीसरी चीज का आविष्कार कर लिया, फिर दो चीजों को मिलाया, तीसरी चीज का आविष्कार कर लिया। बनाते गए बनाते गए बनाते गए, बहुत आगे निकल गए। सांसारिक सुख खूब मिले, शरीर को काफी सुख मिले, मान प्रतिष्ठा मिली, ऐश्वर्य जितने थे वो सारे प्राप्त हुए, मगर संतोष नाम की चीज नहीं मिली, शांति नाम की चीज नहीं मिली। एक संत कहते हैं कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। गोधन, संसार की जितनी गौओं का धन है वो हमारा हो जाए। बाज घोड़े को कहते हैं, वह भी घुड़सवार जितने हैं सब हमारे हो जाएं, हमारे अधीन हो जाएं। और जितने हाथियों के सवार हैं वो भी सब हमारे हो जाएं। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। रत्नों की जो माइनिंग हैं, जो खाने हैं, वो भी हमारे अधीन हो जाएं, वो भी हमें प्राप्त हो जाएं, फिर भी हमें संतोष नहीं मिलता। तो गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। सारा ये जो आडंबर था हमारे पास वो सब दूर हो जाता है जब आवे संतोष धन। तो संतोष धन के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं संसार में,
एक आधुनिक होता है और एक आध्यात्मिक होता है। आधुनिक हम उसे कहते हैं जिससे हम शरीर को जानते हैं, शरीर को चलाते हैं, उसे हम कौन सा ज्ञान बोलते हैं? आधुनिक। दूसरा ज्ञान होता है आध्यात्मिक। वह हमारी जो खोज है, जो आत्मा की खोज है, जो सूरत की खोज है, जो परमेश्वर की खोज है, वह उस तरफ ले जाता है, त्याग की तरफ ले जाता है, बलिदान की तरफ ले जाता है, संतोष की तरफ ले जाता है, शांति की तरफ ले जाता है, वैराग्य की तरफ ले जाता है। तो उसको खोजने के लिए हमें किसी संत की शरण में जाना पड़ता है, और संत हमें शिक्षा देते हैं कि आपको न आध्यात्म ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। जो चीजें आपने इकट्ठी की हैं, पहले इनको छोड़ना पड़ेगा आपको। कहां से? मस्तिष्क से। अपने अंदर से इनको त्यागना पड़ेगा, अंदर से तौबा करनी पड़ेगी। ये जो मन की दौड़ है, इसको कमजोर करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि मन भागते भागते पागल हो गया, साइको हो गया, मगर इसकी समझ में नहीं आई बात। तो क्या करना पड़ेगा हमें? कि हमें किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा और उनसे ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। मन को रोकने का तरीका जानना पड़ेगा, मन की दौड़ को खत्म करने का एक तरीका जानना पड़ेगा, और आंख बंद करके अपने आप को ढूंढना पड़ेगा संत के माध्यम से। हम दुनिया में तीर्थों में जाते हैं, क्या हमें शांति प्राप्त होती है? नहीं होती है। क्यों? कि मन तो वहीं रह जाता है आपका जहां आपके संसाधन हैं। आप गए और जाके किसी धर्मशाला, किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट पे पहुंचे, किसी भी तीर्थ पे जाकर के पहुंचेंगे, बाद में पहले घर फोन लगा देते हैं, या घर से फोन आ जाएगा, सब ठीक तो है, सारी बात ठीक है, बच्चे दुकान से आ गए, कोई नौकरी से आ गया, वो उससे आ गया, खेती से आ गया, जो भी आपका कारोबार है। क्यों? शरीर तो वहां चला गया, मन यहीं रखा है। शरीर चला गया, मन यहीं रखा है। तो संत कहते हैं कि इस मन से इनको त्यागना पड़ेगा, इसमें रहकर इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। इन्हें हम भोगने के लिए आए हैं, काम को हमारे अधीन किया गया है, क्रोध को हमारे अधीन किया गया है, राग और द्वेष को हमारे अधीन किया गया है, भय और निद्रा को भी हमारे अधीन किया गया है। मगर हम करते क्या है? हम ना समझने के कारण, ना समझी के कारण ये सारे के सारे हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, और हमेशा हम माने आत्मा, हम माने सूरत, हम माने परमात्मा, इन सब संसाधनों के नीचे दब जाते हैं। आत्मबल कमजोर हो जाता है, मनोबल उठ जाता है। हमारा मनोबल इस प्रकार हो जाता है कि शांत नहीं रहने देता, और आत्मबल खत्म हो जाता है। अब आध्यात्मिक युद्ध में, आध्यात्मिक के मार्ग में तो आत्मबल काम करेगा, मनोबल को हमें कम करना पड़ेगा। तो ये बात ठीक है कि शरीर को चलाने के लिए हमें आधुनिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, और आधुनिक ज्ञान से ही हमारे संसार के संसाधन आएंगे।
और उससे हमारी पूर्ति होगी, हमारे जीवन में सुख आएगा। मगर हम 24 घंटे उसी आधुनिक ज्ञान में पड़े रहें, उन्हीं संसाधनों में पड़े रहें, उसी बढ़ाई और छुटाई में पड़े रहें, तो फिर ये कहीं काम नहीं आएंगे। इसलिए इनको प्राप्त करने के बाद एक समय के बाद हमें आध्यात्म की तरफ निकलना पड़ता है। क्यों? कि हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है या आने का जो परम लक्ष्य है वो परमेश्वर की प्राप्ति है, अपने आप की प्राप्ति है, आत्मा की प्राप्ति है। अपने आप को जानना है, आत्मा को जानना है, सूरत को जानना है, अपने आप को जानना है, इस शरीर में मैं कौन हूं। पूर्णम मरणम पूर्णम जन्मम, पूर्णम मरणम पूर्णम जन्मम। ये कौन कर रहा है, किसके साथ हो रहा है? इसलिए बंधुओं,